तो यार अब हमारा टॉपिक है मीडियास्टाइनम, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियास्टाइनम होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारा मीडियास्टाइनम होता है, ठीक है, तो वो हमारी जो मिडल स्पेस होती है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, उसे हम मीडियास्टाइनम कहते थे। इट इज़ मिडल स्पेस इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हमारा ये हार्ट होता है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर हमारी कार्डियक नोच होती है, ठीक है, तो वो हार्ट के लिए होती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इज हार्ट इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। और मीडियास्टाइनम ये हमारी स्पेस 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम और इन्फीरियर मीडियास्टाइनम, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले इसकी बाउंड्री देखें, इस सारे की बाउंड्री देखें, ठीक है, तो एंटीरियरली हमारे पास यहाँ इस डायग्राम में देखें, ठीक है, आगे हमारे स्टर्नम होगा, पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम होगी, ठीक है, एंटीरियर स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, T1 से T12 तक। ऊपर ऊपर ये जो हमारा स्टर्नम का हेड होता है, ठीक है, और T1 जो वर्टिब्रा होता है, ठीक है, अगर हम उन दोनों में से एक लाइन खींचें, ठीक है, तो वो हमारी बना देगी सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, ठीक है, मतलब यहाँ से जो हमारा थोरेसिक एज है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नीचे देखें, ठीक है, नीचे हमारा यहाँ पर एक डायफ्राम मसल होता है, ठीक है, तो ये इन्फीरियर बाउंड्री बनाएगा, ऊपर वाली ये सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर बनाएगा, ठीक है। और ऑन ईच साइड मीडियास्टाइनल प्लूरा होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारी मीडियास्टाइनल प्लूरा हो गई, ठीक है, तो ये इसकी मीडियल साइड बनाएगी ऑन ईच साइड। तो एंटीरियरली स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर थोरेसिक अपर्चर, नीचे डायफ्राम, और दोनों साइड में हमारा प्राइटल प्लूरा की मीडियास्टाइनल वॉल, ठीक है। अब सुपीरियर मीडियास्टाइनम और इन्फीरियर मीडियास्टाइनम कैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये स्टर्नम होता है, ठीक है, इसमें एक स्टर्नल एंगल, यहाँ पर एक लाइन होती है जिसे हम स्टर्नल एंगल कह देते हैं, ठीक है, वहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे T4 तक, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी एरिया होगा, ठीक है, वो हम उसे सुपीरियर मीडियास्टाइनम कह देंगे। और जो एरिया उसके नीचे होगा, ठीक है, इस स्टर्नम एंगल और T4 के इमेजिनरी लाइन के नीचे, ठीक है, उसे हम इन्फीरियर मीडियास्टाइनल कह देंगे, ठीक है। तो अगर हम सुपीरियर मीडियास्टाइनल देखें, ठीक है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इन्फीरियर मीडियास्टाइनल बाय इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू स्टर्नल एंगल, यहाँ पर स्टर्नल एंगल होता है, ठीक है, और एंटीरियर एंड थोरेसिक वर्टिब्रल पोस्टीरियर T4 तक, ठीक है। और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सी होगी, ठीक है, फिर वही T4 वर्टिब्रा, सुपीरियरली वही हमारा जो थोरेसिक केज है, ठीक है, प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, इन्फीरियरली ये हमारी ये वाला इसकी इमेजिनरी लाइन नीचे वाली ये आ जाएगी, ठीक है। तो और इस साइड मीडियास्टाइनल प्लूरा, ठीक है, तो इसके कंटेंट्स वही होते हैं, मतलब बॉर्डर वही होता है, ठीक है। और कंटेंट्स हमें पता है, हमारे पास ट्रैकिया और फूड पाइप, हमारी इसोफेगस दोनों होंगे, ठीक है। ये इस डायग्राम में ये इसोफेगस पीछे है, ट्रैकिया आगे है, ठीक है। फिर मसल स्टर्नोहायोड, स्टर्नोथायरॉयड और लॉन्गस कोलाई मसल, ठीक है। ये मसल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो स्टर्नम और हायोड बोन से जो मसल होता है, ठीक है, स्टर्नोहायोड, स्टर्नम और थोरैक्स से जो मसल होता है, ठीक है, वो थायरॉयड ग्लैंड से जो मसल स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे हम स्टर्नोथायरॉयड कह देते हैं। और ये लॉन्गस कोलाई पीछे एक मसल होता है, ठीक है। आर्टरीज कौन कौन सी होगी, ठीक है, हार्ट में से जो भी निकलती हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, ब्रोंकियोस्फेलिक आर्टरी, लेफ्ट काउंट कैरोटिड, ठीक है, मतलब हार्ट की जो भी आर्च ऑफ एओर्टा की जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। वेन्स ब्रेंकियोस्फेलिक राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, सुपीरियर वीना कैवा होगी और इंटरकोस्टल वेन होगी, ठीक है। नर्व्स वेगस, फ्रेनिक और कार्डियक नर्व और लेफ्ट करंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है, ये वाली थोरेसिक डक्ट होगी, लिम्फ नोड होगी और थाइमस होगी, ठीक है। तो हमें ये डायग्राम बनाना है, हमारा सारा इसके कंटेंट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर मीडियास्टाइनम की, ठीक है, ये अब हम इसकी बात करते हैं। अब जो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम है, ये अगेन क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ये फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, ठीक है। जो तो एंटीरियर होगा, ठीक है, हार्ट के आगे वाला हिस्सा एंटीरियर, हार्ट वाला हिस्सा मिडल, और हार्ट के पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एंटीरियर ये वाला हिस्सा देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी नैरो स्पेस इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होता है हार्ट की लेयर, ठीक है, तो ये उसके आगे होगा। और अगर बाउंड्रीज देखें, ठीक है, तो आगे इसके क्या है, ये हमारा स्टर्नम है, पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम है, ठीक है, सुपीरियरली एक ये इमेजिनरी लाइन,
और इस साइड में हमारे प्लूराई आ जाएगा और इनफिली फिर से डायफ्राम आ जाएगा, ठीक है। और इसके कंटेंट्स क्या आते हैं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक है। स्टर्नोपेरिकार्डियम के बीच में यहाँ पर छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स आ गए, थाइमस, यहाँ पर हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ थाइमस, और लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ये इसके कंटेंट्स हो गए। अब अगर मिडल की बात करें, ठीक है, मिडल जहाँ पर हमारा हार्ट होगा, ठीक है, इट इज़ ऑक्युपाइड बाय पेरिकार्डियम। एंटीरियरली यहाँ पर इसके एंटीरियरली क्या है, ठीक है, ये स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ पर इसोफेगस जाती है, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, इस साइड में मेडिस्टेरियम प्लूरा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, हार्ट, ठीक है, आर्टरीज, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, वेन्स, सुपीरियर वीना कावा और एजाइगस वेन, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में क्या होगा, ठीक है, ये उसके आगे कौन होगा, पेरिकार्डियम, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया होगा, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स होगी, और पोस्टीरियरली क्या होगा, लोअर और मतलब थोरेसिक, यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा, और आगे इसोफेगस और हार्ट होगा, ठीक है। ये पोस्टीरियर की बाउंड्री आ गई, ठीक है। इसमें कंटेंट इसोफेगस, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, एजाइगस वेन, थोरेसिक वेन, ठीक है, एजाइगस और हेमिजाइगस वेन, और एक वेगस नर्व होगी, ठीक है। ये वाला हमें डायग्राम बनाना है उसमें। और अगर हम क्लिनिकल एनाटमी की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 2 बीमारियाँ आ जाती हैं। मीडियस्टाइनस क्या होता है, जो हमारी नेक होता है, ठीक है, नेक में जो मसल्स के फेशिया होते हैं, ठीक है, वो कुछ फेशिया हमारा मीडियस्टाइनम को दे देते हैं, ठीक है। अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो हमारा नेक भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मीडियस्टाइनम, द फेशियल पार्ट ऑफ नेक एक्सटेंड इनटू मीडियस्टाइनम विद इन अ थोरेसिक कैविटी। अब नेक में हमारी कोई भी डीप इन्फेक्शन हो जाती है, वो हमारा मीडियस्टाइनम को भी इन्फ्लेम कर देती है, ठीक है। मीडियस्टाइनल सिंड्रोम, ठीक है, ये क्या होता है, जब हमें कोई भी दिक्कत आ जाती है मीडियस्टाइनम में, ठीक है, तो जैसे कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो मीडियस्टाइनम बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कंप्रेस करने लग जाती है, जैसे सुपीरियर वीना कैवा को कर देगी, ठीक है, और हमारा ट्रैकिया और इसोफेगस को कंप्रेस कर देगी, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। हमारा जो एक तो वीनस ड्रेनेज नहीं होगी, ठीक है, तो हमारा मुंह लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। डिस्फेजिया मतलब हमारी जो ट्रैकिया है, ठीक है, वो भी कंप्रेस हो जाएगी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और खाना नहीं खा पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और आवाज़ भारी होने लग जाती है क्योंकि हमारा लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो ये इसके कारण